एवरीवन, दिस इज डॉक्टर आयुषी शर्मा BHMS। आप सभी का नमस्कार मेरे YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो में आप सभी के साथ कनेक्ट होने वाले हैं क्योंकि हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो मोस्ट ऑफ द BHMS स्टूडेंट्स या फिर जो ऑलरेडी BHMS कर चुके हैं या फिर आगे BHMS करने का सोच रहे हैं, तो इस बारे में बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, बहुत ज्यादा डिलेमा में रहते हैं कि आखिर हमें BHMS के बाद कोई अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है या नहीं, या फिर 5.5 साल आपने पढ़ाई की और बेकार। तो ऐसे में इस वीडियो के जरिए, इस वीडियो के थ्रू आप सभी को मैं बताना चाहूंगी कि नहीं, बहुत सारे करियर हैं, आप होम्योपैथी BHMS ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो आइए एक एक करके शुरू करते हैं कि आप अपना करियर होम्योपैथी में कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले बात करें कि होम्योपैथी की जर्नी आखिर होती कैसी है। होम्योपैथी एक ऐसी 200 साल पुरानी 200 इयर्स अगो पुरानी मेडिकल साइंस है जो सिर्फ लाइफ क्योर लाइफ पर ही डिपेंड करती है और इसमें रूट कॉज को देखा जाता है, ना कि लक्षणों को, ना कि सिम्टम्स को। इसमें डिजीज को सप्रेस नहीं करते कि सिम्टम्स पूछे और दबा दिया, इसमें रूट कॉज को देखा जाता है कि आखिर बीमारी कैसे बढ़ी। अब बात कर लेते हैं कि बहुत से बच्चों के तो पेरेंट्स या फिर कोई फैमिली में होम्योपैथिक डॉक्टर होता है, तो इसीलिए उन्हें होम्योपैथी करनी होती है। लेकिन बहुत से बच्चे कर रहे MBBS होते हैं, तैयारी MBBS की कर रहे होते हैं, लेकिन गलती से होम्योपैथी में एडमिशन ले लेते हैं कि चलो वो नहीं मिला तो इसमें ही सही। लेकिन बाद में उन्हें दिक्कत आती है कि अरे अब 5.5 साल तो हमने यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिए, अब आगे क्या? सीरियसली अब आगे क्या? आपको पता नहीं है कि होम्योपैथी एक बहुत चमत्कार, बहुत बेहतरीन मेडिकल साइंस है जिसके बारे में अगर आप में से किसी ने, किसी भी स्टूडेंट ने, किसी भी जो भी एक्चुअल में BHMS के बारे में जानना चाहता है, अगर आपने जान लिया तो आपको ये बहुत अच्छी लगेगी, आप इससे हट नहीं सकते। तो ऐसे में आपको बहुत सारे करियर ऑप्शंस के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप BHMS कर रहे हैं, चाहे आप गलती से आए हैं, चाहे आप सच में BHMS करने आए हैं, लेकिन आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर मैंने 5.5 साल किसी डिग्री पर इन्वेस्ट किया है, तो उसके बाद अपॉर्चुनिटीज मैं क्या क्या कर सकता हूँ, किस फील्ड में मैं अपने आप को इन्हांस कर सकता हूँ। तो ऐसे में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज। सबसे पहला जिसके बारे में अक्सर सभी लोग जानते हैं लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से नहीं कर पाते, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी, क्लिनिकल प्रैक्टिस अगर किसी को पसंद है या फिर करने का सोच रहे हैं तो ये बेस्ट कैरियर ऑप्शन है होम्योपैथिक फील्ड में। आप शुरुआती दौर में हैं, आप फ्रेशर हैं, लेकिन आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको नहीं पता कि आप कुर्सी पर बैठकर कैसे पेशेंट्स को ठीक करेंगे। आप ठीक भी करना चाहते हैं, आप क्लिनिकल प्रैक्टिस भी करना चाहते हैं, लेकिन आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं कि अरे मैं कैसे कर पाऊंगा। तो ऐसे में आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप अपनी टेबल चेयर सेटअप कीजिए, आप अपनी टेबल पर कुछ 15 से 20 मेडिसिन जो कि कॉमन मेडिसिन है आप रख सकते हैं। शुरुआती दौर पे आप अपने पेशेंट्स बनाइए, धीरे धीरे आप अपने पेशेंट्स को ठीक करिए सिर्फ उन्हीं 15-20 मेडिसिन से। अपनी कमांड धीरे धीरे कीजिए, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस भी गेन होगा, आपको धीरे धीरे इंटरेस्ट भी आएगा, साथ में आपके पेशेंट्स भी जुड़ेंगे। ऐसे अगर एक पेशेंट ठीक होगा तो ऐसे में चेन बनेगी, दूसरे पेशेंट को लेकर आएगा और ऐसे ही आपका नाम डॉक्टर डैश 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 से फेमस हो जाएगा। ऐसे में सबसे पहला बेस्ट कैरियर ऑप्शन क्लिनिकल प्रैक्टिस है। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, अगर आप क्लिनिकल प्रैक्टिस में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है और आपको तो आगे पढ़ाई करनी है, तो ऐसे में MD इन होम्योपैथी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। आप MD इन होम्योपैथी किसी भी सब्जेक्ट में आप कीजिए, आपका फ्यूचर बहुत अच्छा रह सकता है। अगर आपको आगे इन फ्यूचर गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करना है, प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना है, तो उसमें MD स्पेशलाइजेशन मांगते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। इसके लिए आपको AIAPGT की तैयारी करनी जरूरी है। इसमें अगर आप प्राइवेट कॉलेज लेते हैं तो आपको जो कट ऑफ होती है जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग या OBC के या SC/ST के, उतने मार्क्स आपको चाहिए और आपका एडमिशन हो जाएगा। जैसे कि स्पेशली हम नीट में देखते हैं वैसा ही है। और अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो उसके लिए तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। ऐसे में हम बात करते हैं नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के बारे में। अगर आपको रिसर्च का बहुत शौक है और आप अपने आप को रिसर्च में इन्वॉल्व करना चाहते हैं तो यह फील्ड भी आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है। इसमें आप अपने आप को कैसे कर सकते हैं, किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी में एज अ मेडिकल एसोसिएट या फिर कोऑर्डिनेटर काम कर सकते हैं। साथ ही में
फार्माकोविजिलेंस, आप एक मेडिकल रिव्यूअर या फिर आप एक ड्रग सेफ्टी एसोसिएट काम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कुछ सर्टिफाइड कोर्सेज की जरूरत होती है, जैसे कि फार्मास्यूटिकल या फिर फार्माकोविजिलेंस। नेक्स्ट की बात करें, अगर आपको मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो आप MBA इन हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेटिव कर सकते हैं परस्यू। ऐसे में आप हॉस्पिटल्स में, NGOs में या किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्म में लग सकते हैं, काम कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी सिर्फ नॉलेज ही नहीं बढ़ेगी, बल्कि आप लोगों से डील करोगे, आपकी स्किल्स भी इनहैंस होगी, आप जो करना चाहते हो लोगों के लिए आप वो कर पाओगे। तो ऐसे में आप MBA इन हेल्थ केयर कर सकते हैं परस्यू। ये भी बेस्ट कैरियर ऑप्शन हो सकता है आफ्टर होम्योपैथी। अगर आपको लिखने का शौक है तो आपके लिए ये भी बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। आप पेशेंट के साइंटिफिक मटेरियल के बारे में लिख सकते हैं, पेशेंट की डिजीज के बारे में लिख सकते हैं, आर्टिकल्स लिख सकते हैं, बहुत अच्छा है। और साथ में मेडिकल कोडिंग भी बहुत अच्छा है, लेकिन इसके लिए कुछ स्पेसिफाइड कोर्सेज की जरूरत होती है, तो आप ये भी कर सकते हैं। करियर अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है, अगर आप ब्रॉडर इम्पैक्ट बनाना चाहते हैं तो आप पब्लिक हेल्थ में अपना करियर बना सकते हैं। आपको सिर्फ इतना करना है, MPH मास्टर इन पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम परस्यू करना है। साथ में आप NGOs में, WHOs में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आप लग सकते हैं, लोगों से जुड़ सकते हैं। साथ में आप अपने जो इंटरनेशनल में भी बहुत ज्यादा होम्योपैथी का बढ़ रहा है स्कोप आजकल, तो ऐसे में आप बाहर जाकर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, आगे अपनी फर्दर स्टडीज भी कर सकते हैं। तो ऐसे में ये सब थे कैरियर ऑप्शन जो कि आप BHMS के बाद कर सकते हैं। ऐसा नहीं है BHMS किया 5.5 साल और वेस्ट हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। BHMS के बाद भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। साथ में अगर आप कोई डिप्लोमा या फिर डाइटिक्स एंड न्यूट्रिशन या कोई भी एक्स्ट्रा डिप्लोमा आप कर सकते हैं, तो वो भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। तो ऐसे में अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, जो भी अपने बच्चों को आगे BHMS में भेजना चाहते हैं या फिर कंफ्यूज हो रहे हैं कि BHMS के बाद तो कुछ नहीं है, सिर्फ मीठे दाने ही देने हैं और उनका कुछ रिजल्ट भी नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। आप थोड़ा अवेयर रहिए, थोड़े दुनिया में जानिए क्या हो रहा है क्या नहीं। अपनी मीठी गोली वाली बात को सिर्फ एक मुद्दा ना बनाइए। आगे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।